Welcome class 6 to English International School. I hope you are well and healthy at your home. uh, I saw that you performed very well in your science test. Now we are going to discuss our chapter number 3, fiber to fabric. So students, what is fiber and what is fabric? आप जो भी क्लॉथ्स पहनते हैं ना, जो वियर करते हैं क्लॉथ्स, सो स्टूडेंट्स वो सब क्लॉथ्स जो बने होते हैं वो किस मटेरियल किस चीज़ के बने होते हैं? तो बेटा वो बने होते हैं फाइबर्स के, सॉरी फैब्रिक के। और फैब्रिक किससे बनता है? फाइबर से। तो सो व्हाट इज़ फैब्रिक एंड व्हाट इज़ फाइबर? लेट्स डिस्कस इन आवर chapter number 3, fiber to fabric. A very thin thread like strand from which cloth is made is called fiber. एक बहुत पतला सा एक थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर, कि जिससे आपका क्लॉथ बना हुआ होता है वो फाइबर कहलाता है, जिसे हम कपड़ा कहते हैं, कपड़ा। फाइबर इज कॉल्ड तंतु और रेशा इन हिंदी। अब आप एक कपड़े को देखेंगे तो उसमें इस तरीके से बारीक बारीक से ऐसे रेशेज होते हैं, जिसे हम तंतु कहते हैं, जिसे धागा भी कहा जाता है ना। तो उस रेशे को क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। फैब्रिक मीन्स क्लॉथ, कपड़ा। अब फाइबर से क्या बना? फैब्रिक, यानी धागे से क्या बना? कपड़ा। ऐसे जो धागा होता है लाइक दैट, जैसे ये कपड़ा है तो इसके अंदर देखिए ये है ना, पतले पतले से जो हैं ये स्ट्रैंड, इनको कहते हैं थ्रेड लाइक, वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड। इस तरीके से बारीक बारीक जो रेशेस से, जो तंतु से, जो आपके फाइबर से जो चीज़ बनी है उसे कहते हैं फैब्रिक। ये पूरा क्या है? फैब्रिक है, ठीक है। फैब्रिक मीन्स क्लॉथ्स, कपड़ा और वस्त्र। फैब्रिक इज प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग और नीटिंग लॉन्ग, यानी कि फैब्रिक किससे बना होता है? आपके जो ट्विस्टेड थ्रेड कॉल्ड यॉर्न बेड फ्रॉम फाइबर्स। यॉर्न का मतलब होता है धागा। जो धागे जो होते हैं उनको क्या कर देता है? वीविंग कर दी जाती है, यानी उनको एक साथ सिल दिया जाता है, एक साथ जॉइंट कर दिया जाता है, या उन्हें नाइट कर दिया जाता है। नाइट मतलब बांधना होता है, तो उनको बांध दिया जाता है या फिर इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या बन जाता है? फैब्रिक बन जाता है। आप कपड़े लेने जाते होंगे तो आपको सेलर बोलता होगा ना कि वाओ दैट इज़ अ गुड फैब्रिक, ये बहुत अच्छा फैब्रिक है, लाइक कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा। जो भी फाइबर्स होते हैं, देर आर वेरियस टाइप ऑफ फैब्रिक्स, ठीक है। तो यार्न से बने होते हैं। यार्न को जब एक साथ नीट करके या फिर वीविंग करके एक साथ उनको कर दिया, बना दिया जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? फैब्रिक कहा जाता है। वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स फॉर मेकिंग आर क्लॉथ। हाँ, हम कई तरह के फैब्रिक यूज़ करते हैं हमारे कपड़े बनाने के लिए। आवर स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट्स, पैंट्स, ट्राउज़र्स, ब्लाउजेस, स्कर्ट्स, शॉर्ट्स, साड़ीज़, शॉल्स, blankets, bedsheet, towels, tablecloth, curtains, dusters, etc. are all made from different kind of fabrics. जो हमारे पास जो भी आप यूज़ करते हैं, बेडशीट, टाल्स, टेबल क्लॉथ, कर्टेन्स, डस्टर्स एक्सेट्रा आर ऑल मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ fabrics. Even the school bag and gunny bag used for storing food grains are made from a type of fabric. यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका स्कूल बैग, आपका गनी बैग एक्सेट्रा, स्टोरिंग ग्रेन्स, यानी आप जिसे हम गेहूं के कट्टे कहते हैं, जिसके अंदर आप गेहूं, चावल लाइक दैट आपके जो भी ग्रेन्स रखते हैं वो सब, जिसे आप कट्टे कहते हैं लाइक दैट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या है? ये भी अलग तरीके से फैब्रिक है। इसको सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। तो ये सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल। Human beings use various kinds of materials to make cloth. For example, cotton, silk, jute, leather, and fur, depending upon the climate, availability, and occasion. अब आप अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग कपड़े पहनते हैं। दिवाली पर कुर्ता पजामा, एंड मैरिज सेरेमनी में आप लोग सूट्स पहनते हैं, शेरवानीज पहनते हैं। तो उन सभी के लिए अलग अलग फैब्रिक यूज़ होता है। गर्मी के लिए क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपका कोल्ड है, अभी कोल्ड चल रहा है, तो आप
जूट, लेदर एंड फर वाले पहनते हैं जिसमें आपको सर्दी कम लगती है, कोल्ड कम लगती है। तो हर सिचुएशन के अलग तरह से हम अलग अलग फैब्रिक के क्लॉथ्स यूज़ करते हैं। लेट्स डिस्कस आवर एक्टिविटी फर्स्ट। एम टू अंडरस्टैंड व्हाट द फैब्रिक आर मेड ऑफ, यानी कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये फैब्रिक बने किस तरह से होते हैं, किस तरीके के बने होते हैं। टेक अ वेस्ट कटिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ, ट्राई टू पुल आउट ऑफ अ थ्रीड, यानी कि यार्न, यानी कि एक आपको जो आपके यूज़ में नहीं होता हो ऐसा एक कॉटन क्लॉथ को कट करके लेना है। ट्राई टू पुल आउट अ लूज थ्रेड यार्न, यानी कि उसमें से एक धागे को आपको खींचना है, एक धागे को इस तरह से खींचना है, लाइक दैट खींचना है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक धागे को मैं खींच रहा हूँ। तो ये जो आपका ये फैब्रिक है ये किस तरह से बना है, एक धागे से बना हुआ है। ठीक है, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ हमारी वीडियो में। लेट्स सी लाइक दैट, मैं इसको खींच रहा हूँ, इस यार्न को खींच रहा हूँ। तो आपको पता पड़ रहा होगा कि ये किससे बना हुआ है, एक यार्न को वीविंग करके या फिर नीटिंग करके बना रखा है। ठीक है, प्लेस इट वन एंड विथ वन ऑफ योर फिंगर एंड स्ट्रेच विथ योर नेल अलोंग। और फिर क्या होगा, जिस तरीके से मैं इसको खींच रहा था ऐसे ही आपको इसको खींचना होगा। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन लूट थ्रेड्स yarns कैन बी pulled आउट ऑफ फैब्रिक्स, द yarn splits into several thin strands, यानी कि जैसे ही आप उसको लूज थ्रेड्स को आप खींचेंगे तो वो क्या होगा, फैब्रिक से बाहर आ जाएगा और वो यार्न जो होगा वो छोटे छोटे से टुकड़ों में या छोटे छोटे से हिस्सों में बढ़ जाएगा। कंक्लूजन, अ फैब्रिक इज मेड ऑफ लूज थ्रेड्स कॉल्ड yarns एंड yarns आर मेड ऑफ वेरी थिन strands कॉल्ड फाइबर। और जैसे ही आप धागे को भी अलग करेंगे, यानी कि आप यार्न को भी अलग करेंगे, तो देखेंगे कि उसके अंदर छोटे छोटे से रैशेज होंगे, छोटे छोटे से तंतु होंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं। और छोटे छोटे से यार्न जो है आपका वो छोटे छोटे से फाइबर्स में बिखरने लग जाता है। जब भी आप धागे को देखें तो उसके अंदर आप, मम्मी कहती होगी ना कि बेटा नीडल के अंदर इस धागे को डाल दे, सुई के अंदर धागा डाल दे। तो धागे के अंदर जो छोटे छोटे से तंतु या फैब्रिक्स आपको दिखते हैं, जो छोटे छोटे से आपको धागे के अंदर यानी यार्न के अंदर छोटे छोटे से फाइबर्स होते हैं, वो छोटे छोटे फाइबर से बना होता है। India has hot and humid summers. This type of climate causes a lot of sweating. इंडिया क्या है कि एक ह्यूमिड समर्स, यानी कि हमारे यहाँ जो गर्मी होती है वो काफ़ी चिपचिपी और उमस वाली होती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट कॉजेज अ लॉट ऑफ स्वेटिंग, और इसी क्लाइमेट की वजह से यहाँ पर हमें बहुत पसीना होता है। दस कॉटन विच इज़ सॉफ्ट एंड एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ स्वेट, तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉटन यूज़ करते हैं जो काफ़ी सॉफ्ट होता है और हमारे जो अंदर स्वेट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। इज़ द मटेरियल सुटेबल फॉर दिस क्लाइमेट, और कॉटन जो है हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए बहुत सुटेबल होता है। क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन आर वाइडली वॉर्न इन समर, जो क्लॉथ्स कॉटन से बने होते हैं वो ज़्यादातर समर में यूज़ होते हैं, ज़्यादातर गर्मियों में यूज़ होते हैं। एक्सपेंसिव फाइबर्स आर मेड फ्रॉम अनदर मटेरियल कॉल्ड सिल्क, यानी कि जो हम शादी जो मैरिज सेरेमनीज़ में या वॉट एवर हम अच्छे फंक्शंस में जो क्लॉथ्स पहनते हैं वो हमें हमारे कौन से फैब्रिक के बनते हैं, सिल्क के बनते हैं। काय के बनते हैं, सिल्क के बनते थे, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जो काफ़ी महंगे होते हैं। ड्रेसेस यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन आर मेड ऑफ सिल्क, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ड्रेसेस यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स आर ऑफन मेड ऑफ सिल्क, यानी किसके बने होते हैं, सिल्क के बने होते हैं। इन विंटर क्लॉथ्स मेड ऑफ वूल आर यूज्ड एज इट रिटेन्स बॉडी हीट, और सर्दियों में जो कपड़े बने होते हैं, जो क्लॉथ्स बने होते हैं वो वुलन्स होते हैं, यानी कि ऊन के बने होते हैं, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी में क्या रहता है, हीट रहता है। वुड इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम शिप, जो वूल जो आपका किससे मिलता है, शिप से मिलता है। शिप मतलब भेड़ से मिलता है। आप देखना भेड़ के वो शॉन एंड द शिप, तो आप कार्टून जरूर देखते होंगे। तो शॉन जो होता है वो भेड़ होता है, तो उसके आसपास कितना वो वूलन क्या होता है, उसके चारों तरफ उसकी बॉडी पर कवर्ड रहता है। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द जूट प्लांट, यानी कि जूट जो होता है, जूट आप समझिए जो आपने बोरी देखी होगी ना, गेहूं की जो बोरी होती है वो जूट की बनी हुई होती है,
गेहूँ की जो बोरियाँ होती है, जिससे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वो सिंथेटिक प्लास्टिक वाली नहीं, जो कपड़े जैसी होती है, काफ़ी मोटी होती है, तो वो बनी होती है बोरी जिसे कहते हैं। और हम इसको क्या कहते हैं, जिसमें हम प्लास्टिक बैग्स को हम क्या कहते हैं, कट्टे कहते हैं हमारी नेचुरल, हमारी इंडियन लैंग्वेज में। लेकिन जो बोरी होती है, जो आपके ग्रेन बैग होता है, स्टोर यूज फॉर गनी बैग जो होता है, वो काहे का बना होता है, जूट का बना होता है। जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूट प्लांट, दो अर्लियर इट वॉज यूज एज अ पैकिंग मटेरियल, नाउ डेज क्लॉथ मेड ऑफ जूट आर ऑल्सो इन वर्क। यानी कि जूट, आजकल जो जूट के शर्ट वगैरह भी आते हैं, जो हम नॉर्मली हम देख लेते हैं। और जूट कहाँ से मिलता है, जूट प्लांट से। नाइलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, डेक्रॉन एक्सेट्रा आर मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। जो आपके पॉलिएस्टर, नाइलॉन, रेयॉन, डेक्रॉन एक्सेट्रा आर मटेरियल्स, ये जो जितने भी मटेरियल होते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं। जब आप अपर क्लासेस में जाएंगे इनका पूरा प्रोसेस आप अच्छे से समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, in our next class we will discuss types of fibers. Till that, wish you best of luck, have a nice day ahead, and bye.